राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं तुमसे एक बहुत गहरी बात कहने जा रहा हूं। ऐसी बात जो अगर तुम्हारे हृदय में उतर गई तो तुम्हारा घर भी बदल जाएगा, तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा और तुम्हारी पूजा भी बदल जाएगी। क्योंकि आज के समय में लोग भगवान को घर में तो ले आते हैं, लेकिन भगवान को अपना नहीं बना पाते। पूजा भी होती है, आरती भी होती है, घंटे भी बजते हैं, लेकिन फिर भी घर में क्लेश, रोग, तनाव, अशांति और दुख क्यों बने रहते हैं? कभी सोचा है? बच्चों, कई लोग पूछते हैं, महाराज जी क्या घर में शिवलिंग रख सकते हैं? मैं कहता हूं क्यों नहीं रख सकते? अवश्य रख सकते हो। जिस घर में भोलेनाथ का शिवलिंग होता है उस घर पर भगवान शंकर की कृपा बनी रहती है। वहां बड़े बड़े संकट भी आने से डरते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, भगवान को घर में रखना आसान है, पर भगवान की मर्यादा निभाना कठिन है। देखो बच्चों, घर में जो भी मूर्ति या शिवलिंग हो वह बहुत विशाल नहीं होना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि घर के मंदिर में मूर्ति अंगूठे से बड़ी ना हो, क्योंकि जितनी बड़ी प्रतिमा होगी उतनी बड़ी उसकी सेवा, उतना बड़ा उसका नियम। जैसे छोटा बच्चा हो तो कम व्यवस्था करनी पड़ती है, लेकिन वही बच्चा बड़ा हो जाए तो उसकी जरूरतें बढ़ जाती हैं। ऐसे ही भगवान की प्रतिमा जितनी बड़ी होगी उतना ही अधिक नियम निभाने पड़ेंगे। और आज के समय में लोगों के पास समय कहाँ है? सुबह जल्दी जल्दी अगरबत्ती लगा दी, दो फूल चढ़ा दिए और समझ लिया पूजा पूरी हो गई। लेकिन बच्चों, भगवान केवल फूलों से प्रसन्न नहीं होते, भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं। तुम्हारे मन में कितना प्रेम है यह देखते हैं। एक बात और सुनो, अपने घर का मंदिर ऐसा बनाओ जहां पवित्रता हो, शांति हो, मर्यादा हो। आजकल लोग अपने कमरे को तो निजी बना लेते हैं, लेकिन भगवान का कमरा सबके लिए खुला छोड़ देते हैं। कोई भी आया वहीं बैठ गया, बच्चे वहीं खेल रहे हैं, कोई फोन पर ऊंची आवाज में बात कर रहा है, कोई हंसी मजाक कर रहा है। बच्चों, जहां भगवान विराजते हैं वहां अनुशासन चाहिए। सोचो, अगर तुम्हारे घर कोई बहुत बड़ा अतिथि आए तो तुम उसके सामने कैसी मर्यादा रखते हो? तो फिर जिनके कारण ये संसार चल रहा है, जिनकी कृपा से सांस चल रही है, उनके सामने कैसी मर्यादा होनी चाहिए? एक बार गणेश जी ने भगवान शंकर से पूछा, पिताजी लोग इतने तीर्थ क्यों करते हैं? कोई बद्रीनाथ जाता है, कोई द्वारका, कोई रामेश्वरम, क्या इससे भगवान मिल जाते हैं? भगवान शंकर मुस्कुराए, बोले बेटा, तीर्थ करने में बुराई नहीं है, लेकिन अगर मन साफ नहीं है तो हजार तीर्थ भी व्यर्थ हैं। आज लोग तीर्थ करके आते हैं, लेकिन घर लौटते ही वही क्रोध, वही झगड़ा, वही अहंकार। कोई कहता है मैं चार धाम कर आया, लेकिन घर में मां बाप से ठीक से बात नहीं करता। बच्चों, तीर्थ पैरों से नहीं हृदय से होता है। भगवान बाहर नहीं, सबसे पहले भीतर मिलते हैं। आजकल पूजा भी दिखावे की हो गई है। सुबह आरती कर रहे हैं, हाथ में घंटी है, मुंह से बोल रहे हैं तन मन धन सब कुछ तेरा, लेकिन अगर कोई एक चम्मच चीनी ज्यादा इस्तेमाल कर ले तो घर में युद्ध शुरू हो जाता है। भगवान सामने बैठे हैं और भक्त कह रहा है सब तेरा, और पीछे से कह रहा है मेरी चीज किसने छुई? बच्चों, यही तो समस्या है। जुबान पर भक्ति, लेकिन मन में कपट। ऊपर से आरती, भीतर से अशांति। पहले लोग घंटी बजाते थे तो उसका अर्थ समझते थे। घंटी का अर्थ है हे प्रभु, अब मेरा मन संसार से हटकर आपकी ओर आ जाए। लेकिन आज घंटी भी बज रही है और मन मोबाइल में लगा हुआ है। भगवान को मूर्ख नहीं बना सकते बच्चों। उन्हें तुम्हारी आवाज नहीं, तुम्हारा
भाव सुनाई देता है। आज घरों में इतने देवी देवताओं की मूर्तियां भर दी जाती हैं कि मंदिर कम, संग्रहालय ज्यादा लगता है। हर त्योहार पर नई मूर्ति आ गई। जन्माष्टमी आई तो कृष्ण जी अलग, गणेश चतुर्थी आई तो गणेश जी अलग, नवरात्रे आए तो माता रानी अलग, और फिर कुछ दिन बाद वही मूर्तियां धूल खा रही हैं। न ठीक से पूजा, न सम्मान, न सेवा। भगवान सजावट की वस्तु नहीं है बच्चों। भगवान चेतना है, प्रेम है, श्रद्धा है। जन्माष्टमी आती है तो लोग कहते हैं आज कृष्ण जी का जन्मदिन है। बहुत सुंदर सजावट करते हैं, भोग लगाते हैं, लेकिन उसी दिन घर में झगड़ा भी करते हैं। सोचो, अगर तुम्हारे जन्मदिन पर घर में लड़ाई हो जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा, तो फिर भगवान को कैसा लगता होगा। एक स्त्री थी, बड़ी पूजा करती थी, रोज मंदिर जाती थी। एक दिन अपनी शादी की सालगिरह पर पति के साथ मंदिर जा रही थी। रास्ते में गाड़ी स्पीड ब्रेकर से उछली और वह गिर गई। कई दिन अस्पताल में रही। लोग बोले इतनी भक्त थी, फिर ऐसा कैसे हुआ। बच्चों, भगवान सजा देने नहीं आए थे, समझाने आए थे। भगवान भीतर से कह रहे थे, जब मेरा जन्मदिन आया था तब तूने घर में क्लेश किया था। आज तेरा विशेष दिन था तो तुझे अनुभव करा दिया कि अशांति कैसी लगती है। जैसी करनी वैसी भरनी, ये संसार भगवान का बनाया हुआ नियम है। कई लोग कहते हैं हम इतना भजन करते हैं फिर भी शांति नहीं मिलती। मैं कहता हूं भजन केवल होठों से करोगे तो शांति नहीं मिलेगी, भजन जीवन से करना पड़ेगा। तुलसीदास जी ने लिखा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं मुझे वही मिलता है जिसका मन निर्मल हो, जिसके भीतर छल कपट न हो। बच्चों, मंदिर में खड़े होकर अगर तुम किसी से ईर्ष्या कर रहे हो तो पूजा अधूरी है। अगर आरती करके बाहर निकलते ही किसी की बुराई कर रहे हो तो पूजा अधूरी है। अगर माला जपते हुए भी मन में घृणा है तो भक्ति अधूरी है। भगवान को फूलों की माला नहीं चाहिए, भगवान को प्रेम की माला चाहिए। एक गरीब बूढ़ी माँ थी, उसके पास भगवान को चढ़ाने के लिए कुछ नहीं होता था, बस रोज एक लोटा पानी और 2 बूंद आंसू लेकर शिवलिंग के पास बैठ जाती थी। कहती, भोलेनाथ मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस मुझे अपने चरणों में रखना। बच्चों, उसके घर में कभी दुख टिक नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वहां दिखावा नहीं था, सच्चा प्रेम था। और एक व्यक्ति था, रोज बड़े बड़े भोग लगाता था, चांदी की थाली, महंगे फूल, बड़ी आरती, लेकिन घर में नौकरों को गाली देता था, मां बाप का अपमान करता था। एक दिन उसने सपना देखा। भगवान बोले, तू जो भोग लगाता है वो हमें नहीं मिलता। वो बोला, प्रभु क्यों? भगवान बोले, जिस घर में अपमान, क्रोध और अहंकार हो वहां भोग नहीं, केवल धुआं पहुंचता है। बच्चों, याद रखना, भगवान वहां नहीं रहते जहां केवल मंदिर सुंदर हो। भगवान वहां रहते हैं जहां मन सुंदर हो। घर का मंदिर छोटा हो सकता है, लेकिन हृदय का मंदिर बहुत बड़ा होना चाहिए। सुबह पूजा करो, अवश्य करो, लेकिन साथ में ये भी संकल्प लो कि आज किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, आज कटु वचन नहीं बोलूंगा, आज माता पिता का सम्मान करूंगा, आज आज भोजन बनाने वाले का आदर करूंगा, आज किसी भूखे को भोजन दूंगा। यही सच्ची पूजा है। कई लोग पूछते हैं, महाराज जी भगवान की कृपा कैसे मिले? मैं कहता हूं जहां सरलता है वहां कृपा है, जहां विनम्रता है वहां कृपा है, जहां सेवा है वहां कृपा है। भोलेनाथ बहुत भोले हैं बच्चों। वे महल्लों में नहीं, भाव में रहते हैं, श्मशान में भी रह लेते हैं, लेकिन घमंड में नहीं रहते। अगर घर में शिवलिंग रखो तो घर में पवित्रता भी रखो। अगर आरती करो तो व्यवहार भी मधुर रखो। अगर अगर भगवान को भोग लगाओ तो किसी भूखे को भोजन भी कराओ।
केवल पूजा से नहीं, जीवन से भक्ति प्रकट होनी चाहिए। आजकल लोग कहते हैं घर में बहुत नकारात्मकता है। मैं कहता हूं सुबह उठते ही मोबाइल देखने की बजाय भगवान का नाम लो। घर में गाली की जगह भजन चलाओ, क्रोध की जगह प्रेम रखो। देखना घर का वातावरण बदल जाएगा। जब घर में भगवान का नाम गूंजता है तो वहां रोग भी कम आते हैं, क्लेश भी कम होते हैं और मन भी शांत रहता है। भोलेनाथ का शिवलिंग केवल पत्थर नहीं है बच्चों, वो ऊर्जा है, चेतना है, शिव तत्व है। लेकिन उस ऊर्जा को जागृत करने के लिए मन में श्रद्धा चाहिए। याद रखना, भगवान को कभी धोखा नहीं दिया जा सकता। दुनिया को दिखा सकते हो लेकिन भगवान को नहीं। अगर मन साफ है तो छोटी सी पूजा भी स्वीकार है। अगर मन मैला है तो बड़े बड़े यज्ञ भी अधूरे हैं। इसीलिए बच्चों, घर में मंदिर बनाओ, लेकिन पहले मन को मंदिर बनाओ। भगवान की मूर्ति रखो, लेकिन साथ में भगवान जैसे गुण भी लाओ। भोलेनाथ को जल चढ़ाओ, लेकिन किसी की आंखों में आंसू मत आने दो। जिस दिन तुम्हारा व्यवहार बदल गया, समझ लेना उसी दिन से तुम्हारी पूजा सफल हो गई। राधे राधे